जकात कर क्या था? मुसलमानों पर धार्मिक कर। 2. विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी। 3. इमादे देवराज किसे कहा जाता है? संगम वंश के देवराज द्वितीय को। 4. बाबरनामा के अनुसार भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? कृष्णदेव राय। 5. पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? कृष्णदेव राय के। 6. अमुक्तमाल्याद तेलुगु एवं जाम्बूती संस्कृत की रचना किसने की थी? कृष्णदेव राय ने। 7. पांडुरंग महात्म्यम की रचना किसने की थी? तेनालीराम रामकृष्ण ने। 8. आंध्र भोज अभिनव भोज तथा आंध्र पितामह की उपाधि किसने धारण की थी? कृष्णदेव राय ने। 9. राक्षसी तंगड़ी तालिकोटा बन्नीहट्टी का युद्ध कब हुआ था जिसके कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? 23 जनवरी 1565 में। 10. खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच वर्ष 1527 में। 11. मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है? मृतकों का टीला। 12. पल्लव की राजभाषा थी? संस्कृत और प्राकृत। 13. खजुराहो मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? चंदेलों द्वारा। 14. भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना प्रारंभ की गई थी? लॉर्ड रिपन द्वारा। 15. भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता में। 16. हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतया बनाए जाते थे? तांबा, टिन और कांस्य के। 17. हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित थी? कांस्य युग। 18. सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था? लोथल। 19. सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। 20. कालीबंगन कहाँ स्थित है? राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी के किनारे। 21. सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। 22. हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। 23. आर्यों का जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था? कृषि। 24. प्राचीन भारत में कानून का दाता माना जाता है? मनु को। 25. सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। 26. वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? सिंधु नदी। 27. योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? पतंजलि। 28. वैदिक काल में उपनयन संस्कार किनके लिए वर्जित था? स्त्रियों और शूद्रों के लिए। 29. बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में। 30. गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? कुशीनगर। प्राचीन भारत के शुंग, कण्वा, सातवाहन साम्राज्य के बारे में जाने। 31. बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती। 32. चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। 33. अर्थशास्त्र का लेखक किसका समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य का। 34. इंडिका किसने लिखी थी? मेगस्थनीज ने। 35. सौंदरानंद किसकी रचना है? अश्वघोष का। 36. बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। 37. अशोक किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। 38. अशोक ने 261 ईपू कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देखकर बौद्ध धर्म को अपनाकर उसका प्रचार प्रसार किया। 39. सांची किस लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध स्तूप के लिए। 40. विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 57 ईसा पूर्व से। 41. उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? अवंतिका। 42. भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? यूनानी। 43. कनिष्क की राजधानी थी? पुरुषपुर पाकिस्तान के पेशावर। 44. किस संग्रहालय में कुषाण के मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय में। 45. गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। 46. किस युग को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल को। 47. मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? चतुर्थ शताब्दी में। 48. चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा गया? शक शासकों पर विजय के कारण से सूर्य के समान बलशाली। 49. गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी का सिक्के कहलाते थे? रूपक। 50. गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा कहलाते थे? दीनार।
51 दक्षिण भारत को जीतने वाला प्रथम शासक कौन था? समुद्रगुप्त। 52 गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। 540-585। 53 गुप्त काल में ग्राम समूहों की छोटी इकाई को कहा जाता था। पेट। 54 भारत में मंदिरों का निर्माण किस काल से हुआ? गुप्त काल से। 55 चतुरंग शतरंज किस काल की देन है? गुप्त काल की। 56 धनवंतरी थे चंद्रगुप्त द्वितीय के राजदरबार के नवरत्न में शामिल एक प्रसिद्ध चिकित्सक। 57 चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। 58 गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। 59 भारत का शेक्सपियर कालिदास किसके राजदरबार का नवरत्न थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। 60 गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। 61 हर्षकालीन दरबारी कवि बाणभट्ट ने किन प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की थी? हर्षचरित और कादम्बरी। 62 विष्णु पुराण, भागवत पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, वराह पुराण और वामन पुराण की रचना किस काल में हुई है? गुप्त काल में। 63 वास्तसायन कामसूत्र की रचना किस काल की है? गुप्त काल की। 64 भरतमुनि का नाट्यशास्त्र की रचना किस काल की है? गुप्त काल की। 65 किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को। 66 हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज। 67 एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। 68 उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहदेव प्रथम ने। 69 अंकोरवाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। 70 चट्टानों का काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? पल्लव द्वारा। 71 खजुराहो का मंदिर किससे संबंधित है? हिंदू और जैन धर्म। 72 महाबलीपुरम के 5 रथ किस राजवंश ने बनवाए थे? पल्लव वंश ने। 73 दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों को बनवाया था? सोलंकियों ने। 74 विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? चालुक्य वंश वातापी के विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी लोकमहादेवी ने। 75 चालुक्य वंश की राजधानी कौन सी थी? बादामी वातापी। 76 चालुक्य वंश का सबसे महान शासन कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। 77 पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में किसने हराया था? नरसिंह वर्मन ने। 78 पल्लव वंश की राजधानी कौन सी थी? कांचीपुरम। 79 गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की? नागभट्ट ने। 80 पाल शासक धर्मपाल किसका पुत्र था? गोपाल का। 81 वातापीकोड और महामल्ला की उपाधि किसने धारण की थी? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। 82 होयसल की राजधानी का क्या नाम है? द्वार समुद्र खलेवेद। 83 मामल्लपुरम के गणेश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? परमेश्वर वर्मन प्रथम ने। 84 राजा सिंह राजाओं का सिंह आगम प्रिय शास्त्रों का प्रेमी शंकर भक्त की उपधियां किसने धारण की थी? नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। 85 मान्यखेत की किसकी राजधानी थी? तैलप द्वितीय की। 86 चालुक्य वंश कल्याणी की स्थापना किसने की थी? तैलप द्वितीय ने। 87 मिताक्षरा के रचयिता कौन है? विज्ञानेश्वर। 88 चालुक्य वंश वातापी की स्थापना किसने की थी? जय सिंह। 89 चालुक्य वंश वातापी की राजधानी थी? वातापी। 90 परमेश्वर और दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी? पुलकेशिन द्वितीय ने। 91 चालुक्य वंश बेगी की स्थापना किसने की थी? विघ्नवर्धन ने। 92 चालुक्य वंश बेगी की राजधानी थी? बेंगी आंध्र प्रदेश। 93 कदंब वंश की स्थापना किसने की थी? मयूर शर्मा ने। 94 कदंब वंश की राजधानी थी? वनवासी। 95 भोपाल के भोजपुर झील का निर्माण किसने करवाया था? राजा भोज ने। 96 कालिंजर से खजुराहो अपनी राजधानी किसे चंदेल राजा ने स्थानांतरित किया था? धंग राजा ने। 97 आल्हा उदल किसके सेना नायक थे? परमर्दिदेव के। 98 मोढेरा के सूर्य मंदिर गुजरात के पाटन का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? सोलंकी राजाओं के। 99 कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? कोकल प्रथम। 100 कोकल कलचुरी शासक की राजधानी थी? त्रिपुरी। इंडियन हिस्ट्री टॉप 100 क्वेश्चंस इन हिंदी। 1 मिलिंद बान्हो क्या है?
बौद्ध पाठ या ग्रंथ। 2 भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? कनिष्क ने। 3 चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के। 4 गांधार काल किस काल में विकसित हुई थी? कुषाण काल में। 5 कनिष्क किस वर्ष राज्य सिंहासन पर बैठा था? 78। 6 शक संवत किसने और कब शुरू किया था? कनिष्क ने 78 में। 7 ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था? चीनियों ने। 8 पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? पेशावर, पाकिस्तान। 9 कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली में किसका मिश्रण है? भारत, ग्रीक, यूनान शैली। 10 भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? शक काल। 11 कनिष्क के शासन काल में रहने वाले साहित्यकार थे? नागार्जुन और अश्वघोष। 12 सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था? मौर्यों के अधीन। 13 सातवाहन वंश का महानतम शासक किसे माना जाता है? गौतमीपुत्र शातकर्णी। 14 राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे? कलिंग। 15 किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त ग्राम देने की प्रथा प्रारंभ की थी? सातवाहन। 16 भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन थे? कुषाण। 17 वह कौन गुप्त राजा था जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। 18 गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त। 19 गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को कहते थे? रूप्यक। 20 हरिसेन किसका राजकवि था? समुद्रगुप्त। 21 लिच्छवी दोहित्र, लिच्छवी कन्या से उत्पन्न किसे कहते थे? समुद्रगुप्त को। 22 समुद्रगुप्त की माता का नाम था? कुमार देवी। 23 किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? गुप्तों के। 24 भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था? गुप्त काल। 25 गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? सोना। 26 गुप्त संवत किस वर्ष से शुरू किया गया था? 319 से। 27 कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। 28 इलाहाबाद प्रयागराज स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? समुद्रगुप्त का। 29 फाह्यान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। 30 गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी? संस्कृत। 31 वराहमिहिर कौन है? एक प्राचीन गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ। 32 अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? जातक। 33 अजंता की चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म। 34 संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र कौन था? अरिकामेडु, पौंडीचेरी। 35 चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया? दक्षिण भारत में। 36 पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी? करिकाल। 37 चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने किया? विजयालय। 38 गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? राजेंद्र चोल। 39 चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण की थी? गंगईकोंड, मुडिकोंडा, पंडित चोल। 40 अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित हैं? शिव। 41 महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? पल्लवों के इसका निर्माण नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया। 42 चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म। 43 मुक्तेश्वर मंदिर, वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नंदीवर्मन द्वितीय ने। 44 पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? वातापी के चालुक्य। 45 महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? नरसिंहवर्मन प्रथम। 46 किस चोल राजा ने लंका सिंगल को पहले जीता था? राजराजा प्रथम ने। 47 किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य को एक प्रांत बनाया था? राजराजा प्रथम ने। 48 श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था? राजेंद्र चोल। 49 किस चोल शासक ने गंगईकोंडा चोलपुरम राजधानी का निर्माण किया? राजेंद्र प्रथम ने। 50 कवि विल्हन किसका राजदरबारी कवि था? विक्रमादित्य। 51 भारत में पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है?
महाबलीपुरम 52 तंजौर में वृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराजा चोल ने। 53 कांची में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। 54 राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? दंतीदुर्ग 55 एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम। 56 चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु पर। 57 प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? उरेयूर। 58 हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। 59 यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। 60 माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? विमल शाह ने। इनका डिजाइन वास्तुपाल तथा तेजपाल नामक 2 भाइयों ने तैयार किया था। 61 किस राजपूत शासक ने भोपाल शहर की स्थापना की थी? राजा भोज ने। 62 मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? प्रतिहार। 63 हवेनसांग हवेन तसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? हर्षवर्धन के। 64 प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? हवेनसांग। 65 भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा। 66 नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार। 67 द्वारका, पुरी, बद्रीनाथ, श्रृंगेरी चारों मठों को किसने स्थापित किया था? आदि शंकराचार्य द्वारा। 68 अद्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य। 69 हर्षवर्धन को किसने परापित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। 70 हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर में। 71 कोणार्क मंदिर के देवता है? सूर्य। 72 सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप महास्तूप के लिए। 73 सांची का महान स्तूप किस राज्य में है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। 74 कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया जैन धर्म को। 75 तराइन की पहली लड़ाई किनके बची हुई थी? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान 1191 में। 76 तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? मोहम्मद गोरी 1192 में। 77 कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1193 में। 78 दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक 1210। 79 फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था? बलबन ने। 80 दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे? तुर्क। 81 दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, दान विभाग और परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? फिरोज तुगलक। 82 स्वयं को दूसरा सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान था? अलाउद्दीन खिलजी। 83 सल्तनत वंश के शासनकाल में सेना को नकद वेतन देने तथा स्थायी सेना रखने की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी। 84 मलिक काफूर 1000 दिनारी जनरल था? अलाउद्दीन खिलजी। 85 बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। 86 मुहम्मद बिन तुगलक निपुण था? दर्शन में। 87 इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को। 88 इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मुहम्मद बिन तुगलक। 89 आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी द्वारा 1504 में। 90 सल्तनत काल में सुल्तानों की राजभाषा क्या थी? फारसी। 91 सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सूफियों का गुरु। 92 अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? मोइनुद्दीन चिश्ती। 93 छत्रपति शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास। 94 विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? संगम वंशीय शासक हरिहर एवं बुक्का द्वारा 1336 में। 95 विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा। 96 कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अमुक्त माल्यद, जम्बूती कल्याणम। 97 विजयनगर के मध्यकालीन नगर को वर्तमान में कहते हैं? हम्पी कर्नाटक। 98 कृष्णदेव राय किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? पुर्तगालियों के साथ। 99 तालिकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? 1565। 100 बीजापुर के गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? मुहम्मद आदिल शाह ने।